डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के 10th स्टैंडर्ड के एक्टिविटी नंबर 5 यानी 5वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी में भी हमें कल ही की एक्टिविटी की तरह रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ हर्ड और प्रेजेंटेड करना है। यानी इस एक्टिविटी में हमें जो कुछ हमें सुनाया जाएगा या जो कुछ हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो उसी पर हमको रिफ्लेक्ट या रिएक्ट करना है। इस एक्टिविटी में टीचर्स और पेरेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है यानी उन्हें क्या करना है। तो सबसे पहले रीड द स्टोरी लाउडली विथ प्रॉपर टोन एंड इंटोनेशन। के टीचर या पेरेंट्स जो भी स्टोरी इस एक्टिविटी में आने वाली है तो वो उससे लाउडली यानी ज़ोर से पढ़ेंगे और सही टोन के साथ में और सही इंटोनेशन के साथ में, यानी उनके जो आवाज़ रहेंगी तो उसको सही रखना है। आवाज़ में जो उतार चढ़ाव है तो कहानी के हिसाब से उन्हें रखना है। सेकेंड थिंग इज मेक्स द लर्नर टू लिसन टू इट विथ प्रॉपर अटेंशन। कि टीचर बच्चों को या स्टूडेंट को प्रॉपर अटेंशन के साथ में इस कहानी को सुनने लगाएंगे। थर्ड है मेक्स द लर्नर अंडरस्टैंड द रोल चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर इन द स्टोरी। कि आगे जो स्टोरी आने वाली है तो उसमें जो कैरेक्टर्स है तो उनके जो रोल चेंज हो रहे हैं तो उसके बारे में बच्चों को समझाना है। फोर्थ है मेक्स द लर्नर टू क्लोज देयर आइज एंड थिंक फॉर 3 मिनट्स ओवर द स्टोरी दे लिसन। कि कहानी सुनाने के बाद में टीचर बच्चों को 3 मिनट के लिए आंख बंद करने के लिए कहेंगे और इस कहानी के बारे में सोचने के लिए कहेंगे। और फिफ्थ है मेक द लर्नर टू रिफ्लेक्ट ओवर द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। कि टीचर बच्चों को इस स्टोरी के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लगाएंगे उस पॉइंट्स के मुताबिक या उस पॉइंट्स के मदद से जो कि आगे आने वाले हैं। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें क्या करना है। तो फर्स्ट है कि लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। कि जो भी स्टोरी आगे जो आने वाली स्टोरी है तो वो उसको केयरफुल होकर बहुत ही गौर से सुनेंगे। सेकंड, अंडरस्टैंड द रोल चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर इन द स्टोरी। कि इस कहानी में यानी आगे जो कहानी वाली है तो उसमें जो कैरेक्टर्स के रोल चेंज हो रहे हैं तो उसको भी वो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड इज क्लोज योर आइज फॉर 3 मिनट्स एंड थिंक ओवर द स्टोरी। कि अपनी आंखें बंद करेंगे और कहानी ख़त्म होने के बाद में वो कहानी के बारे में सोचेंगे। कम से कम 3 मिनट तक के उन्हें सोचना है। एंड फोर्थ इज रिफ्लेक्ट ओवर द लिसन स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। कि इस कहानी के ऊपर उन्हें यानी स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करना है उस पॉइंट्स के मदद से जो कि आगे आने वाले हैं। तो आज की जो एक्टिविटी में हमें कहानी सुनाई जाने वाली है वो है लर्निंग एक्टिविटी में हमको बताई जाएंगी। और इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, लिसन, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। के सुनो, सोचो और रिफ्लेक्ट करो। अब कहानी यह है कि इसका टाइटल है यू आर जीनियस। कि तुम जीनियस हो, तुम बहुत होशियार हो। तो स्टोरी कुछ इस तरह के देयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ट्रैवलिंग टू यूनिवर्सिटीज गिविंग लेक्चर्स ऑन हिज फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कि ये कहानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे अपनी फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स देते हुए। यानी वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर लेक्चर्स दे रहे थे। वन डे वाइल ऑन देयर वे टू यूनिवर्सिटी। एक दिन जबकि वो एक यूनिवर्सिटी में जा रहे थे या एक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, द ड्राइवर से, तो ड्राइवर ने उनसे कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, आई हैव हर्ड दैट लेक्चर मोर देन 30 टाइम्स। कि डॉक्टर आइंस्टाइन, मैंने आपका ये लेक्चर 30 बार से ज़्यादा सुन लिया है। आई हैव लर्न इट बाय हार्ट। और मैं उसको बिल्कुल मुँह ज़बानी मुझको याद हो गया है, बिल्कुल ज़बानी तौर पर याद हो गया है। मैं उसको बिल्कुल आपको पढ़कर बता सकता हूँ बगैर कुछ देखे हुए। एंड बेट आई कुड गिव इट टू माई सेल्फ। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं खुद आपका लेक्चर दे सकता हूँ। यानी आप जैसा बताते, जैसा समझाते, बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपका लेक्चर दे सकता हूँ। उस पर आइंस्टाइन ने कहा कि वेल आई विल गिव यू द चांस, सेड आइंस्टाइन। तो उस पर आइंस्टाइन ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको चांस दूंगा, फिर यानी आपको जो मेरा लेक्चर है तो वही लेक्चर देने का चांस दूंगा। दे डोंट नो मी एट द नेक्स्ट स्कूल। कि अगले स्कूल में वो मुझको नहीं जानते हैं, यानी आइंस्टाइन कौन है ये लोग नहीं जानते। सो व्हेन वी गेट देयर, तो जब हम वहाँ पर जाएंगे, आई विल पुट योर कैप, तो मैं तुम्हारा कैप या तुम्हारी टोपी अपने सर पर रख लूँगा। एंड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज मी। और तुम अपने आप को आइंस्टाइन के तौर पर या मेरे तौर पर इंट्रोड्यूस करना, यानी ये बताना कि मैं आइंस्टाइन हूँ। एंड गिव द लेक्चर, और लेक्चर दे देना। आइंस्टाइन कंटिन्यूड, आइंस्टाइन ने कहा। At the hall, the driver gave Einstein's lecture so wonderfully that he didn't make any mistake. तो उस हॉल में ड्राइवर ने आइंस्टाइन के जो लेक्चर था इतने अच्छे से दिया कि उसने एक भी मिस्टेक नहीं की, एक भी गलती नहीं की।
व्हेन ही फिनिश्ड ही स्टार्टेड टू लीव, जब उसने ख़त्म कर दिया यानी लेक्चर उसका ख़त्म हो गया तो उस हॉल से वो निकलने लगा। बट वन ऑफ द प्रोफेसर स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, लेकिन एक प्रोफेसर ने उसे रोक दिया यानी ड्राइवर को रोक दिया और उससे एक क्वेश्चन पूछा विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द एम ऑफ द क्वेश्चन वॉज नॉट गेनिंग नॉलेज बट एम्बेरेसिंग आइंस्टाइन, और उस क्वेश्चन का मकसद, उस क्वेश्चन का एम ये था कि नॉलेज ना हासिल की जाए बल्कि आइंस्टाइन को एम्बेरेस किया जाए, उसको शर्मिंदा किया जाए। यानी उस क्वेश्चन का अगर जवाब आइंस्टाइन नहीं दे पाएगा तो इससे उसको शर्मिंदगी होगी, उसको एम्बेरेसमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोफेसर था तो उसने यही क्वेश्चन ड्राइवर से पूछ लिया, ये समझ करके ड्राइवर ही आइंस्टाइन है। तो अब आगे ये हुआ कि द ड्राइवर थॉट फास्ट, तो ड्राइवर ने बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से सोचा। द आंसर टू दैट प्रॉब्लम इज़ सो सिंपल ही सेड, तो ड्राइवर ने कहा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो इसका जो जवाब है तो बहुत ही सिंपल और आसान है। आई एम सरप्राइज यू हैव टू आस्क मी, मुझे तो बहुत हैरत है कि आपको ये सवाल पूछना भी पड़ा। इन फैक्ट टू शो यू जस्ट हाउ सिंपल इट इज़, इनफैक्ट हकीकत में सिर्फ तुमको ये बताने के लिए कि ये जो क्वेश्चन तुमने पूछा है कितना सिंपल है। आई एम गोइंग टू आस्क माई ड्राइवर टू कम अप हियर एंड आंसर योर क्वेश्चन, मैं अपने ड्राइवर से कहूँगा कि वो यहाँ पर आए यानी स्टेज पर आए और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे, तुम्हारे कुछ सवाल का जवाब दे। देन आइंस्टाइन स्टूड अप, तो इस पर आइंस्टाइन खड़े हुआ। गेव एन इनक्रेडिबल आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द प्रोफेसर, और उस प्रोफेसर के क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा लाजवाब जवाब दिया। वाइल ट्रैवलिंग बैक होम डॉक्टर आइंस्टाइन सेड टू हिज ड्राइवर यू आर जीनियस, और जब वो लोग घर पर वापस जा रहे थे तो ड्राइवर से डॉक्टर आइंस्टाइन ने कहा कि तुम जीनियस हो, तुम बहुत होशियार और ज़हीन हो। अब ये कहानी हमारे सामने है, इस पर हमको आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस पर हमको रिफ्लेक्ट करना है, हमको उसके जवाब देना है। क्वेश्चन इज राइट योर स्टोरी लिसनिंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि हमने जो कहानी सुनी है तो इसका हमारा जो सुनने का एक्सपीरियंस है तो उसको हमको बताना है नीचे आए हुए पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, नीचे आए हुए पॉइंट्स की हेल्प से। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइप ऑफ स्टोरी इज़, कि ये कहानी किस टाइप की है। तो नीचे कुछ ऑप्शंस है रियलिस्टिक, इमेजिनरी और फेबल, कि ये तो रियलिस्टिक हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, फेबल हो सकती है, लेकिन ये स्टोरी रियलिस्टिक है क्योंकि डॉक्टर आइंस्टाइन एक रियल के पर्सन थे जो इस दुनिया में थे और हमको मालूम है कि अगर उनके ताल्लुक से कहानी है तो ये एक रियलिस्टिक स्टोरी होगी। सेकंड है द क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन आई लाइक, कि आइंस्टाइन की क्वालिटी जो कि मुझको पसंद आई या मुझको पसंद आती है। तो हमने इस कहानी में आइंस्टाइन की कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखी। सो आंसर इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन आई लाइक आर इंटेलिजेंस, हिज हम्बलनेस, रिस्पेक्टफुल नेचर एंड हिज इनकरेजिंग बिहेवियर विद हिज ड्राइवर, कि आइंस्टाइन की वो क्वालिटीज़ जो कि मुझको पसंद आई वो है इंटेलिजेंस, उनका इंटेलिजेंस, हिज हम्बलनेस, उनकी हम्बलनेस यानी वो डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल गुरु और घमंड नहीं करते थे, रिस्पेक्टफुल नेचर, लोगों के साथ में उनका जो नेचर था तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल था, यानी लोगों को वो हमेशा रिस्पेक्ट देते थे। हमने देखा कि कैसे उन्होंने ड्राइवर को इतनी इज्जत दी कि अपनी जगह पर उनका लेक्चर देने के लिए कहा। एंड हिज इनकरेजिंग बिहेवियर विद हिज ड्राइवर, और अपने ड्राइवर के साथ में भी उनका इनकरेजिंग बिहेवियर था, यानी आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर की हिम्मत बढ़ाई, उसको इतनी हिम्मत दी कि वो स्टेज पर जाके उनका लेक्चर दे सके। तो ये सब क्वालिटीज़ हमको आइंस्टाइन की इस कहानी में देखने में आई, हमको उनकी कहानी ये क्वालिटीज़ पसंद आई। थर्ड क्वेश्चन इज क्वालिटीज़ ऑफ द ड्राइवर आई लाइक, के ड्राइवर की कौन सी क्वालिटीज़ है जो हमको पसंद आई। सो आंसर इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ द ड्राइवर आई लाइक हिज फ्रेंडली बिहेवियर विद आइंस्टाइन। तो सबसे पहले जो ड्राइवर की क्वालिटी हमको पसंद आई वो ये है कि उसका आइंस्टाइन के साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर, दोस्तों के जैसा बिहेवियर। हिज करेज टू डिलीवर अ स्पीच दैट वाजंट हिज, उसकी इतनी हिम्मत, उसके अंदर जो हिम्मत थी कि उसने आइंस्टाइन का लेक्चर दे दिया जो कि उसका खुद का नहीं था, यानी आइंस्टाइन के लेक्चर उसने बहुत ही हिम्मत के साथ में दे दिया, तो उसकी हिम्मत को भी हमने पसंद किया है। हिज एबिलिटी टू थिंक फास्ट, उसकी एबिलिटी के बहुत जल्द से जल्द उसने सोचा कि प्रोफेसर ने उससे जो क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब कैसे दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी एबिलिटी थी उसकी। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी थी कि फ़ौरन उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये भी। एंड ऑफ कोर्स हिज इंटेलिजेंस, और बिल्कुल यकीनी तौर पर उसका इंटेलिजेंस भी हमको बहुत पसंद आया। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ आइंस्टाइन व्हाट वुड आई डू, कि अगर मैं आइंस्टाइन की प्लेस पर, आइंस्टाइन की जगह पर होता तो मैं क्या करता।
सो आंसर इज इफ आई वर इन प्लेस ऑफ आइंस्टाइन आई वुड हैव बीन एंग्री एट माई ड्राइवर फॉर हिज रिक्वेस्ट। अगर मैं आइंस्टाइन की जगह पर होता तो मैं अपने ड्राइवर की इस रिक्वेस्ट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। यानी हम में से हर एक इतना हम्बल नहीं है कि कोई हमारा ड्राइवर हमको अपना काम करने के लिए कहे और हम उसको करने दें। आई वुडंट हैव लेट हिम डिलीवर माई स्पीच, मैं उसको अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए नहीं कहता, उसको अपनी स्पीच डिलीवर करने नहीं देता। एज आई वुड हैव थॉट दैट ही वुड मेक अ मिस्टेक एंड रूइन माई रेपुटेशन, क्योंकि मुझको ये लगता, मैं ये सोचता कि वो कोई मिस्टेक कर देगा, कोई गलती कर देगा और मेरी रेपुटेशन को ख़राब कर देगा, बर्बाद कर देगा, तो इसीलिए मैं उसको अपनी स्पीच डिलीवर करने नहीं देता। फिफ्थ है राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी, के इस कहानी का मोरल आपको लिखना है। सो आंसर इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू शुड रिस्पेक्ट द अदर्स, कि इस कहानी का जो मोरल ये है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। एंड स्पेशली दोज हु वर्क फॉर यू एंड अंडर यू, और ख़ास तौर से उस लोगों को आपको इज्जत ज़रूर देनी चाहिए जो कि आपके सामने या आपके साथ में काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं या आपके अंडर में काम करते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ यू कैन फेक समथिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, और दूसरी चीज़ जो हमने इस कहानी से सीखी वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को फेक नहीं कर सकते कुछ लंबे टाइम के लिए। यानी आप ऐसा दिखावा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का बहुत लंबे टाइम तक के, एक ना एक दिन आप जिस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं तो वो एक्सपोज हो जाएगा। जैसे हमने इस कहानी में देखा कि ड्राइवर आइंस्टाइन होने के दिखावा कर रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक वो चल नहीं पाया, एक प्रोफेसर का जवाब वो नहीं दे पाया। तो इस तरह हम भी किसी चीज़ को प्रिटेंड नहीं कर सकते, किसी चीज़ का दिखावा बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। एट द एंड यू विल बी स्टक एट सम पॉइंट, आखिर में आपको किसी न किसी पॉइंट पर अटकना ही होगा। जैसे कि ड्राइवर को हमने देखा कि वो प्रोफेसर के क्वेश्चन पर अटक गया था। तो इस कहानी से हमने ये दो चीज़ें सीखी है। अगली जो एक्टिविटी है वो है सॉल्व एक्टिविटी, यानी इस एक्टिविटी में हमने पिछले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मोरल ऑफ द स्टोरी। सो इस एक्टिविटी के जो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है वो ये है कि नो मैटर हाउ जीनियस यू प्रिटेंड टू बी, के चाहे आप कितना भी अपने आप को जीनियस बताने की कोशिश कीजिए, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ मोर जीनियस देन यू डिस्पाइट हिज पोजिशन, क्या कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपसे ज़्यादा जीनियस होगा अगरचे उसकी पोजीशन कुछ भी हो। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कि क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन आई लाइक, के आइंस्टाइन की वो क्वालिटीज़ जो मुझको पसंद आई, तो हम्बल, काम, डाउन टू अर्थ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एट्सेट्रा। के आइंस्टाइन की क्वालिटीज़ जो हमको पसंद आई वो सबसे पहले हम्बल, यानी उनको बिल्कुल घमंड नहीं था, काम, शांत स्वभाव के थे, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल वो ज़मीन पर रहते थे, यानी उनको बिल्कुल अपने आप पर घमंड नहीं था, हवा में नहीं उड़ते थे, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और वो दूसरों की इज्जत करते थे। अगली एक्टिविटी है प्रैक्टिस, रीड द स्टोरी फ्रॉम माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 पेज नंबर 6 to 9 एंड थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कि आप पहले अपनी स्टैंडर्ड 9 की जो इंग्लिश कोर्स बुक है उसका पेज नंबर 6 to 9 तक पढ़िए, सोचिए और नीचे आए हुए सवालों का जवाब दीजिए। तो पेज नंबर 6 to 9 तक के जो स्टोरी है या जो लेसन है वो है द फन दे हैड, जिसमें बताया गया है कि आगे बहुत लंबे आगे जो फ्यूचर होगा तो उसमें बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे बल्कि उनको रोबोट पढ़ाया करेंगे और वो घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे और उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दो बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनको एक किताब मिलती है जिसमें उनको बताया जाता है, उस किताब में उनको पढ़ने का मौका मिलता है कि पुराने ज़माने में कैसे स्कूली थी और बच्चे कैसे स्कूल जाते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे और कैसे उनको स्कूल में जाकर सीखने का मौका मिलता था। तो ये एक छोटी सी तौर पे मैंने आपको बता दिया कहानी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस किताब में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। सो क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द स्कूल इन द बुक विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर? आपको क्या लगता है कि उस लेसन में, उस कहानी में जो स्कूल बताया गया है तो वो स्कूल फ्यूचर में हमारे भविष्य में, हमारे मुस्तकबिल में ऐसी बुक और ऐसी स्कूल्स होंगी, यानी ऐसी स्कूल की जिसमें रोबोट बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें पूरा उनके जो लेसन रहेंगे तो फीड रहेंगे और वो बच्चों को पढ़ाया करेंगे। तो आंसर इज यस, आई थिंक द स्कूल इन द बुक विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। तो हम आंसर में लिख रहे हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि वो स्कूल जो कि उस बुक में बताया गया है बिल्कुल फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे। इन फैक्ट इन द कोविड-19 पैंडेमिक आवर कंप्लीट एजुकेशन वाज ऑनलाइन।
और अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत दूर हम नहीं दिख रही है हमको, क्योंकि हमने कोविड-19 के जो पेंडेमिक थी तो उसमें हमने देखा कि हमारी कंप्लीट एजुकेशन जितनी भी थी तो सब ऑनलाइन हुई, हमको ऑनलाइन ही टीचर्स ने पढ़ाया। एंड वी लर्न अ लॉट विदाउट गोइंग टू स्कूल, और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी स्कूल में जाए बगैर। एंड वी लर्न फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स एंड फ्रॉम डिफरेंट मोबाइल ऐप्स, और हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टीचर से सीखी, यानी ऐसी टीचर सीखी जो कि आपके टीचर्स नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें आपने अलग अलग मोबाइल ऐप से भी सीखी होंगी। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो ये जो किताब में बताया गया है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो ये बहुत ही पॉसिबल है, बहुत ही होना इसका मुमकिन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू अग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी, क्या आप इस स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है तो उससे एग्री करते हैं। यानी ये बताया गया है कि पुराने ज़माने, यानी अभी जिस ज़माने में हम हैं तो उसमें हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं, अपने सब दोस्तों के साथ में मिलकर रहते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये कहानी में बताया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बात बताई जा रही है तो ये सही है? सो आंसर इज यस, आई अग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी दैट स्कूल्स आर मोर फन इन आवर एरा। कि हाँ, मैं इस कहानी के इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि स्कूल हमारे ज़माने में ज़्यादा फन है, ज़्यादा मज़ेदार है। वी कैन गो टू स्कूल, मीट आवर फ्रेंड्स, चैट विद देम, प्ले विद देम एंड लर्न टुगेदर। हम स्कूल जा सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं और उनके साथ में सीख सकते हैं। तो इस तरह हमारे ज़माने यानी इस ज़माने में जो स्कूल है तो वो ज़्यादा मज़ेदार दिखती है। अगली एक्टिविटी है एक्सटेंशन एक्टिविटी। एक्सटेंशन एक्टिविटी में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फाइंड एन ऑडियो स्टोरी बुक, लिसन टू इट, थिंक ओवर इट एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द स्टोरी। के इंटरनेट की मदद से आप एक ऑडियो स्टोरी बुक तलाश कीजिए, उसको सुनिए, उसके बारे में सोचिए और उस स्टोरी का एक रिव्यू लिखिए। तो आप इंटरनेट पर डालेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी ऑडियो बुक मिल जाएंगी, तो उस पर आप बहुत सारी ऑडियो बुक, स्टोरी बुक सुन सकते हैं। इवैल्यूएशन में हमको बेस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सेज। इस एक्टिविटी का जो इवैल्यूएशन होगा तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के बेस पर होगा, यानी क्लास में ही टीचर बच्चों से कुछ सवाल पूछेगा, उनको एक्टिवली इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे और उनके रिस्पॉन्सेस लेगा और उसके मुताबिक ही उनका इवैल्यूएशन होगा, उनकी जांच होगी। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पर एक लिंक दी गई है, जो लिंक आपको दीक्षा ऐप पर ले जाएंगी। अगर आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये जो लिंक है तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं और दीक्षा ऐप में जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक रेफरेंस, यानी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपको और कौन सा टेक्स्ट बुक देखना होगा, तो माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 पेज नंबर 6 to 9। यानी इस एक्टिविटी में हमको हमारे टेक्स्ट बुक जिसको रेफ़र करना है, जिसको हमें देखना है, तो वो है 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, जिसका हमें पेज नंबर 6 to 9 देखना है और उसको पढ़ना है, जिसकी वजह से हम ये एक्टिविटी और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। डिफ़िकल्टी लेवल, यानी इस एक्टिविटी की जो डिफ़िकल्टी लेवल थी चैलेंजिंग थी, यानी इस एक्टिविटी को करना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज की जो एक्टिविटी है तो उसको समझा होगा, उसके जितने क्वेश्चन आए तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।